Hello bachcho, let's see the question. So the question is, in each of the following questions, a statement of assertion A is followed by corresponding statement of reason R of the statements. Mark the correct answer as if both A and R are true and R is correct explanation of A, and the option number B is given. If both A and R are true but R is not correct explanation of A. C is if A is true but R is false, and D is if A is true false and but R is true. So here coming to the assertion statement, it is saying that starch is a polymer of glucose, and the reason for this statement is it is made up of several glucose units. So now let's see what will be the key concept used here in this question. So first of all, the key कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे यहाँ पर कि आखिरकार ये पॉलीमर होता क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पॉलीमर क्या होता है. तो जो पॉलीमर होता है वो एक लार्ज यूनिट होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत सारे सब यूनिट से मिलके बना रहता है. बहुत सारे स्मॉलर सब यूनिट्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे बना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए पॉलीमर में, अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, मोनोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है मोनोसेक्राइड. ये एक हो जाएगा 1 यूनिट, ये हो जाएगा 1 यूनिट. और यही बहुत सारे मिलके जब पॉलीमराइज करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे. जब ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिल जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, पॉलीसेक्राइड. ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलके क्या बना लेंगे, पॉलीसेक्राइड. तो पॉलीसेक्राइड जो होगा ये हो जाएगा पॉलीमर, क्योंकि वो एक जो यूनिट था उसके मिलने से, उनके बार बार लिंक होने से जो मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल बना, उसको हम कह देंगे पॉलीमर. और ये एग्जांपल उसका क्या हो जाएगा, पॉलीमर का एक पॉलीसेक्राइड. और ये मोनोसेक्राइड के मिलने से बना है. तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ क्या गिवन है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज का बना होता है. ग्लूकोज जो स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं उसके ग्लूकोज यूनिट्स के मिलने से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है. तो स्टार्च जो होगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा पॉलीमर. और रीजन क्या गिवन है यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल ग्लूकोज यूनिट्स. तो यहाँ पे करेक्ट है एकदम. जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ पर मोनोसेक्राइड हो जाएगा, मोनोसेक्राइड. तो मोनोसेक्राइड के मिलने से, बार बार लिंक होने से, पॉलीमराइज होने से यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा सुक्रोज. यहाँ पे सुक्रोज भी बनता है, लेकिन इस केस में यहाँ पर हमको क्या गिवन है, स्टार्च. तो यहाँ पर हो जाएगा स्टार्च. तो स्टार्च यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलीसेक्राइड. और जो पॉलीसेक्राइड है वो हमारा हो जाएगा पॉलीमर, ये हो जाएगा पॉलीमर. तो स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के पॉलीमराइज होने से, यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ. जो स्टार्च होता है वो प्लांट बॉडी में स्टोरेज का काम करता है. जो ग्लूकोज स्टोर होती है प्लांट बॉडी में, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है. तो ग्लूकोज is stored in plant in the form of starch. और जो ग्लूकोज होती है वो ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होती है प्लांट में, जो ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड in the plant in the form of
इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पर सुक्रोज भी हमारा ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्लांट में क्या परफॉर्म करता है फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब जो फूड होता है, ग्लूकोज जो होती है, वो प्लांट में अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो सुक्रोज के फॉर्म में होगा, और जो उसका स्टोरेज होगा वो स्टार्च के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, यहाँ पूछा गया था स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द रीजन इज इट इज मेड अप ऑफ सेवरल ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।